काहल है में आपका स्वागत है। मैं हूं सत्या राजपूत। तो आज काहल में जानेंगे विद्यार्थियों के हाल। हम सभी जानते हैं कि जो है यूनिवर्सिटी, कॉलेज, ये तमाम जगह बच्चे अपने भविष्य बनाने जाते हैं, लेकिन अब यहां बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है और नतीजा ये हो रहा है। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय का ये नज़ारा है। ये अलग अलग जो है जिलों से बच्चे यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और अपनी मांग को लेकर अपनी आवाज़ बुलंद करने, अपनी भविष्य की रक्षा के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। समस्या क्या है वो समझेंगे, बातचीत करेंगे। आखिरकार ये समस्या बार बार क्यों हो रही है इसको लेकर समझेंगे, और साथ में अभी तक शासन प्रशासन और ये प्रबंधन की ओर से क्या कुछ इनको आश्वासन मिला है वो भी समझ लेते हैं। बातचीत की शुरुआत करते हैं। समस्या क्या है, क्या नाम है, पहले ये बताइए आप। मेरा किशोर साहू नाम है। मैं महासमुंद के निवासी हूँ। अच्छा, महासमुंद से। कौन सा कॉलेज में पढ़ते हैं? पीजी कॉलेज। पीजी कॉलेज। हाँ। तो ये तो रविशंकर है। हाँ, यहाँ हम लोग आए थे कुछ दिन पहले, लेकिन रिजल्ट का कोई सुधार नहीं हुआ। तो फिर आज हम लोग अपने हक के लिए मांग करने के लिए आपके साथ क्या हुआ ये बताओ। रिजल्ट के साथ छेड़छाड़ हो रहा है। 1 नंबर 2 नंबर दे रहा है, बोलते हैं तो सुनवाई नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोग आज फिर एक इकट्ठा होकर आए हैं। आत्मदाह क्यों कर रहे थे? यही नाम से कर रहा हूँ आत्महत्या, क्योंकि बार बार रेंगवाते रहे, मैं पैसा खर्चा करते रहा हूँ। एक मजदूर घर के बच्चा हूँ और नहीं सुधारेगा तो क्या करेंगे। पढ़ाई लिखाई में तो कुछ नहीं है, नतीजा यही दे रहा है। तो आत्महत्या करना चाहिए और क्या करना चाहिए। जिंदगी नहीं जीने का शौक है, पढ़ाई लिखाई का शौक नहीं है। रिजल्ट खराब दे रहा है तो क्यों पैसा खराब करें। कितने बार आ चुके हो कि भाई मेरा 1 नंबर नहीं आया, 2 नंबर नहीं आया, मैं पेपर अच्छा बनाया हूँ? कितने बार आ चुके हो यहाँ बता? मेरे को आज 6वां बार है आते। मतलब आधा दर्जन चक्कर आप लगा चुके हो। हाँ जी। 2000 के माने तो 12,000 खर्चा भी कर चुके हो। हाँ, हो गया है। तो बात हुई कभी? तो मतलब 6 बार आए हो, रजिस्ट्रार, कुलपति, किसी से बातचीत हुई? आते हैं तो इससे किया उससे किया, काम कर दिया, हो गया करके 12 बार निकल के हम लोगों को घुमाते हैं। स्टूडेंट हम लोग पीड़ा मरते रहते हैं। इसलिए मैं सोचा अब आत्महत्या करूंगा तब समझ आएगा करके, और इस टाइम लास्ट मौका दिया है। जब नहीं होगा ना तब कोई भी बच्चा आत्महत्या करेगा तो समझ आएगा, और नहीं करेगा किसी बच्चा तो मैं स्वयं आत्महत्या करूंगा। भले जौन भी कार्रवाई होगा होगा। भारत माता की जय। क्या नाम है आपका? मेरा विकास कुमार सिन्हा, मैं पटेवा। तो क्या आपके साथ क्या समस्या है? या मेरे साथ समस्या है कि मैं 3 घंटा पूरा पेपर दिलाने के बाद मेरे अंग्रेजी भाषा में पूरा 1 नंबर दिया है, और उसके 5 नंबर वो बढ़ता है इंटरनल करके। ऐसा तो नहीं था जादुई पेन लिखते थे वो गायब हो गया? अच्छा, मेरे को ऐसा लगता था कि सिग्नेचर करके ही आना था मेरे को। उससे अच्छा 1 ही नंबर दिया, तो उससे अच्छा तो सिग्नेचर। कितने नंबर के थे? मैं भाई बनाते हैं तो पता चल जाता है ना कि मुझे 100 में 30 मिलेगा, 40 मिलेगा, 50 मिलेगा, कि 100 में 100 मिलेगा। मैं पेपर पूरा चेक किया ना, उससे 40 से ऊपर ही था मेरा नंबर। 40 से ऊपर। तो उत्तर पुस्तिका मांगने का अधिकार छात्रों के पास है, ये देते नहीं है क्या उत्तर पुस्तिका? नहीं देते उन। मतलब यहाँ भी तानाशाही चल रहा है। आरटीआई लगाने के बाद बोलते हैं कि 1 महीना बाद आएगा, उससे 1 महीना बाद भी नहीं आता उसके रिजल्ट। तो ये साल आप लोग का खराब हो गया। ये साल पूरा खराब हो गया, और साथ में भूगोल में भी ऐसे किया, 1 नंबर के लिए फेल कर चुके हैं। नहीं, फेल कर चुके हैं कि जानबूझ के कर रहे हैं? अगर आप 32 नंबर लाते हैं तो 33 नंबर देने का तो प्रावधान नहीं है। अगर आप 40 लाते हो तो 32 नंबर भी नहीं दे सकते। मतलब ये है ना, यहाँ का यूनिवर्सिटी पूरा पैसा कमाने का जरिया बन चुका है। क्या है, उसके बाद सैपली आ रहा है, सैपली में फिर उसके बाद फीस दो, उसके बाद सुपर सैपली दे देना, उसके बाद फिर फॉर्म डालो। अच्छा, ये खेल हो रहा है, पूरा खेल हो रहा है, पूरा ऐसा करके ऐसी सीधा पूरा वसूली, पूरा पैसा अंदर कर रहा है कुलपति जी। एकदम ना ऐसा बोल रहे कि कुलपति पूरा फर्जी है, पर कुलपति फर्जी तो है, साथ में विद्यार्थी को भी फर्जी बना रहे हैं। अच्छा, मतलब फर्जी यूनिवर्सिटी घोषित हो जाए, फर्जी यूनिवर्सिटी हो रहा है। चोरहा। अब चोरी समझ लीजिए, लोगों का भविष्य चुरा ले रहे हैं लोग। वही 1-2 नंबर आता है, या विद्यार्थी का 0 आ जाए समझ में आता है, किसी क्लास के 1-2 बच्चे का पूरी क्लास सप्लीमेंट्री आ रही है। एक कॉलेज में, तिलदा कॉलेज में 75 बच्चे हैं सेकंड ईयर में। केमिस्ट्री में सब 55 बच्चे सप्ली आ जा रहे हैं। ठीक है, सब केमिस्ट्री हार्ड विषय समझ में आता है। 0 नंबर 1 नंबर आएगा क्या? वो भी 10-15 बच्चों का, 1-2 का समझ में आता है। ये लोग 5 बार आ चुके हैं, अपना पुनर्मूल्यांकन डाल लिए, सब चीज कर रहे हैं। कोई मिलने तैयार नहीं, कोई कार्रवाई तैयार नहीं। चलिए किसी सुधर भी गया तो कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? कहाँ पे हो रही है गलती? कृपा कहाँ पे लटके गए? इनके मूल्यांकन सिस्टम में गड़बड़ी है। वरना अगर दिखेगा, अगर कोई बच्चे एब्सेंट है, प्रेजेंट हो गया, किसी के 0 नंबर आया था, अचानक से सप्ली आ गया, मतलब नंबर बढ़ा उसका, तो जिसने चेक किया है उसने तो गलती की है ना, उस पर कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई होती नहीं है तो कहाँ से सिस्टम सुधरेगा? यहाँ पे कोई ऐसा भी है क्या जो परीक्षा में उपस्थित थे जिन्हें अनुपस्थित बताया गया है? अच्छा, अरे कहाँ ढूंढे हो यार, एक कोहनूर तो यहीं पे हो है। कौन, कहाँ से आए हो? मैं धमतरी से आया हूँ भैया। अच्छा, धमतरी से। हाँ। और कितने बार आ चुके हो इससे पहले? ये मेरा तीसरा बार है, 2 बार और चुका हूँ। 2 बार और चुके हैं। तो
3 बार में क्या समाधान मिला? कुछ समाधान नहीं मिला, बस मिल के जाते हैं। 10 दिन हो गया, 10 दिन में मिलेंगे, आ जाएगा, 20 दिन में आ जाएगा। अभी तो इस महीने के लास्ट में आएंगे बोले हैं। अच्छा, कौन से कॉलेज में और कौन से ईयर का है पहले वो बताओ। मैं सिहात कॉलेज में हूँ और मेरा सेकंड ईयर सेकेंड ईयर। कौन सा सब्जेक्ट में आपको अनुपस्थित बताया गया? बीएससी में केमिस्ट्री में। पेपर दिला के उसके बाद कॉलेज में कैमरा चेक कराया, कैमरा में सही साट मेरा चेहरा भी दिखा, पेपर भी लिख लिया मैं। उसके बाद जब जो पेपर ड्यूटी था जिस सर मैम का, उसको भी पूछा तो हाजिरी डाल दिए। यूनिवर्सिटी वाले की गलतियाँ बोल रहे हैं। अच्छा। हाँ, मेरे साथ साथ 10 लोग का और अनुपस्थित डलाया है। एक जन तो आत्महत्या कर चुके हैं। हाँ, मतलब साल भर मेहनत करो, परीक्षा दो, उसके बाद अनुपस्थित। साल भर मेहनत करो, उसके बाद साल भर इन लोग को पैसा खिलाओ। मतलब देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे बच्चों के भविष्य जो खिलवाड़ हो रहा है कि परीक्षा देने के बाद चलिए एक बार समझ में आता है कि नंबर कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन सीधा उपस्थित बच्चे को अनुपस्थित करना एक बड़ी लापरवाही है। इनके जो है भविष्य से सीधा खिलवाड़ किया जा रहा है। क्या करना चाहिए ऐसे में? कुलपति हटाना चाहिए, भगाना चाहिए? कुलपति को तो हटाना ही चाहिए, लेकिन जो मेरा नाम गौरव अग्रवाल है। मैं तिल्दा का निवासी हूँ। नेता इसका जी पहले नाम बताता। नेता नो हो भैया, एक मन के बड़ा भाई हो। हमारे कॉलेज में एक साथ 55 जन ला सप्ली दे है एक सब्जेक्ट में, 56 लोग ला। तो 56 जन में कोई ला 0 नंबर दे है, कोई ला 1 नंबर दे, कोई ला 2 नंबर दे। हमन जब आथन समस्या बार त इमन कबड्डी नहीं खेले, मन हमन ला मीटिंग खेला थे। हमन आज मीटिंग में नहीं मिलन। जब कोई बड़े अधिकारी ले फोन कराबो तब जाके मिलते, और हमारे समस्या में कोई लात के भूत बात ले नहीं माने। और हमारे कॉलेज में 1000 स्टूडेंट हुई हो, 80% महिला मन बच्ची मन हवे, और सब गरीब घर से आते, सब किसान परिवार से। कर कोई सुनैया नहीं है, सब परेशान हवे। मतलब ये सरकार के जो अभियान है नोनी बचाओ नोनी पढ़ाओ, उसमें पूरा पानी फेर रहे हैं। नोनी ला सप्ली करो, पैसा लूटाओ, 400 रुपये सप्ली के लूटाओ, तहान 1500 रुपये वो फिर लेते, 1900 रुपये एक जन ला लेवा थे। और 56 जन के कितना हो गए? 1 लाख 1.5 लाख रुपया। वही पैसा में यूनिवर्सिटी चला थे। तो भगवान ला मिलना एक बार सरल है, हमार कुल सचिव कुलपति से मिलना मुश्किल है। बहुत समस्या है। 1.5 घंटा बाद हमन से मिली से ओमा भी हमन आश्वासन दे लालीपाप दे दे है। थूक में लड्डू बांध के चल। हाँ, थूक में लड्डू बांध दे है। हमारा नहीं दिखा था कि हमार लड़का मन के कोई सुनैया है, आगे नहीं हुई तो हमन यही टेंट वेंट डाल के घर बना के रिबो। हमारा कर्मचारी रख नहीं है। तो देखिए दर्द है, बच्चों का दर्द है। बहुत आसान तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उनका दर्द जो है पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से साल भर पढ़ाई करते हैं, उसके बाद अपने दोस्तों के बीच, अपने शिक्षकों के बीच, अपने समाज के बीच कैसे जो है शर्मिंदा होना पड़ रहा है वो भी दिखाते हैं। हाँ भाई, कहाँ के रहने वाले हो? सर मैं तिल्दा नेवरा की निवासी हूँ। अच्छा, तिल्दा नेवरा। ये बता समस्या का है तिल्दा बता। सर समस्या हमारे मन के ए हरे कि हमारे कक्षा में 75 जन जैसे छात्र हबे, तो 56 जन जो हबे। अपन ला बता ना, बाकी ला पूछूं। सर मोर समस्या ये है कि मोला ना जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट हबे ओमे पहला और दूसरा पेपर मिला के मोला सिर्फ 5 नंबर 2 नंबर ऐसे दे हबे। बात ये हरे कि मोर जो बाकी सब्जेक्ट हबे जूलॉजी और बॉटनी ओमे 60+ नंबर आवा थे दोनों पेपर मिला के। और जो पुराना टीचर है वो रिकॉर्ड ला भी जानते कि लड़का कैसे हबे। मैं बताया समस्या की समस्या ऐसे हवे। हमारे जो मैम पढ़ाते बोले कि नहीं ऐसे तो नहीं हो सके। और अपन आप में पूरा कॉन्फिडेंस है सर कि मैं जो हाँ बहुत अच्छे से बना के यहाँ अपन पेपर ला, तो ऐसी नंबर तो आना नहीं चाहिए। तो हम आए रहे यूनिवर्सिटी, ये बोले बर कि तो ये बताओ पहले प्राचार्य से नहीं पूछे कि ऐसा काहे हो रहा है? पूछे, आवेदन दिए, आवेदन यहाँ भी आया। प्राचार्य क्या बोले? वो बोले कि आप हाँ यहाँ से कुछ नहीं हुआ है, मतलब हम लोग की कोई गलती नहीं है, आप लोग यूनिवर्सिटी जाइए, वहाँ आप लोग को समाधान मिलेगा। पूछे नहीं, फीस हम आपको दें, कॉलेज में आपको पढ़ें, साल भर आपका चेहरा देखें और यूनिवर्सिटी समस्या समाधान के लिए जाएं। सर वो बोले कि जो रिजल्ट चेक हुआ वो हम लोग तो नहीं किए हैं, यूनिवर्सिटी वाले किए हैं, तो बेटा आपको जो रिजल्ट है वो वहीं मिलेगा, आप लोग जाइए। मैम बोले कि अगर नहीं मान रहे तो पूरे के पूरे कॉलेज के जितने। बोले नहीं चलिए साथ में करके। वो बोले कि हम कुछ नहीं कर सकते, यूनिवर्सिटी जाइए आप लोग। कान पकड़ के लाना था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साक्षी वर्मा सर, मैं भी तिल्दा कॉलेज से ही हूँ। क्या समस्या आपके साथ? सर मेरा भी वही समस्या है कि मेरे को केमिस्ट्री में फर्स्ट में 3 नंबर और सेकंड में 6 नंबर दिया गया है, जबकि मैंने कॉन्फिडेंस है कि मैं बहुत अच्छा बनाई हूँ एग्ज़ाम। अब हमारे कितने नंबर के लायक बनाई हो लगभग? सर मैं फर्स्ट को 46 के लायक और सेकेंड को 27 के आसपास बनाई हूँ, और मेरे को मिला है सिर्फ 3 और 6 नंबर।
सर उत्तर पुस्तिका मांगे नहीं? सर मांगे हैं, बोलते कि बाहर गए हैं, 3 बार 4 बार आके बैठ रहे हैं, हमारे पेरेंट्स विश्वास करके भेज रहे हैं कि अब होगा तब होगा करके। अच्छा, अभी तक ये बताओ, बाकी आपके साथी पास होके निकल गए, आप फेल हो गए, अब फिर से पीछे साल में पढ़ना पड़ेगा, कैसा लगता है? ये जो दर्द बताइए कैसा लगता है? सर आज तक तो ऐसा नौबत नहीं आया है, अगर ऐसा आया तो सिर्फ एक ही है, जैसा भैया ने बताया, आत्महत्या करो। इतना बेइज्जती फील होता है सर हम लोग को, बहुत पढ़ते हैं सर हम लोग भी, इतना लायक नहीं है कि 2 नंबर 3 नंबर हम लोग को दिया जाए। हम लोग को ये नियम सिखाया जाता है कि इस पे ये नियम है वो नियम है, और नियम ये भी है कि अच्छे से चेक करो कि हम अच्छे से दिला रहे हैं एग्ज़ाम, तो लेकिन हमारे साथ ही गलत हो रहा है। क्या समस्या है आपके साथ, क्या नाम है? सर सब समस्या सबकी एक है। अरे खूब हंस रही है, क्या बात है, समस्या में हंसी, अच्छा कॉन्फिडेंस है। बस समस्या सबका एक है, सबको मतलब कि इस केमिस्ट्री में ही एक ही सब्जेक्ट में सेपली किया गया है, और यहाँ चलो सेपली का हम लोग डाल देंगे, फॉर्म वगैरह पैसा वैसा सब दे देंगे, रीचेकिंग भी कर लेंगे, और जो लोग फेल है ना उनका, जैसे एक सब्जेक्ट केमिस्ट्री में 2 सब्जेक्ट है ना, तो उसमें सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में मतलब आप डाल सकते हो। जैसे मान लो एक में हमको 3 नंबर दिए, एक में हमको 2 नंबर दिए, तो 3 नंबर वाले हम डालेंगे, उसमें हमको मान लो वो 30 नंबर तक का बना के लाए, पासिंग तो हमारा 33 नंबर का है, तो फिर हम कैसे करेंगे? अच्छा, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई जैसे स्थिति हो गई। अब ऐसी कर दे कि 2 सब्जेक्ट में सिर्फ एक में ही हम रीचेकिंग में डाल सकते हैं। तो क्या चाहते हो आप? क्योंकि पॉजिटिव चाहिए, मतलब रिजल्ट सबका मतलब अच्छा हो। नहीं तो पास होने लायक बना के आए हो तब तो सर कॉन्फिडेंस है तभी तो यहाँ आए ना, अगर कॉन्फिडेंस नहीं होता तो हम क्यों आते हैं यहाँ? कहाँ से आए हो आप? तिल्दा नेवरा से। क्या समस्या है आपके साथ? मेरा भी केमिस्ट्री विषय जो है उसमें कम नंबर मिला है, अच्छा, कम नंबर मिला है, कितना मिला है? मतलब मेरे को 3 और 5 नंबर मिला है। 3 और 5 नंबर, हाँ। 2 विषय में। हाँ। मतलब सब लोगों का ठान लिए थे क्या, सभी को 3 और 5 देंगे? नहीं सर, हम लोग का पेपर अच्छा ही बना है ना हम लोग का। जी तिल्ला कॉलेज से। क्या समस्या आपके साथ? मेरा भी वही है सर, केमिस्ट्री में कम नंबर दे दिए, 1 और 2 नंबर दे दिए हैं सर, ऐसा कैसे होगा? जैसे कि हम लोग भीख मांग रहे हैं तब उतना नंबर दे दिए हम लोग को, तो कैसे करें? 10 बार आके मिल जाते हैं, कभी बोलते हैं पास बनवा के लाओ, पास बनवा के लाते, चक्कर काटते रहते हैं यहाँ मिलने के लिए कुलपति से, और वो भी नहीं मिलते, और जाके हमारा रिजल्ट कुछ नहीं मिलता। यहाँ तक आने के बावजूद, घर में परमिशन लेने के बावजूद हम लोग को यहाँ कुछ रिजल्ट नहीं मिलता, तो क्या करें सर हम लोग, यही समझ में नहीं आता है। डबल इंजन की सरकार है प्रदेश में, वही तो लग रहा है सर, तो डबल इंजन में डबल तरीका से फेल कर रहे हैं। डबल तरीका से सर, पूरा पैसा भी मांगते हैं, रिजल्ट भी खराब देते हैं, पेपर भी हम लोग बनाए और पैसा भी फुल वसूल करेंगे हम ही लोगों से, और रिजल्ट भी अच्छा नहीं देते। इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हो, कुलपति को, रजिस्ट्रार को, किसको मानते हो? सर अब यही लोग जाने, हम लोग तो अच्छा बनाए पेपर, यही लोग गलती किए, पता नहीं नशे में चेक किए कि क्या करके चेक किए हैं। ये भी जांच का विषय है। तो सर तो घर घर के सामने तो भट्टी है, तो यही लोग तो हैं सर उसके जिम्मेदार, 2 नंबर 3 नंबर दे रहे, बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे और खोल रहे हैं वैसी दारू भट्टी। तो हम आपको जो है दिखा रहे हैं, एक एक लोगों से बात कर रहे हैं, चूंकि मुद्दा गंभीर है और इसको जो है लोगों तक ले जाना आवश्यक इसलिए है क्योंकि लगातार ऐसे बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, कोई आत्मघाती कदम उठा लेता है, कोई जो है मौत को गले लगाता है, और इस बीच में ये वो बच्ची है जो साहस करके यहाँ तक पहुँची है। क्या नाम है आपका? खुशी वर्मा। कहाँ से आए हो? तिल्दा से। अच्छा, पूरा तिल्दा गैंग है लग रहा है। हाँ। अच्छा, क्या है आपके साथ, क्या समस्या है? मेरे को एक में 0 दिए, एक में 5 दिए, तो क्या 0 क्या होता है? मतलब कुछ तो नंबर देना चाहिए था, 0 मतलब ऐसे लग रहा है कि वहाँ एब्सेंट थे हम लोग, थे ही नहीं, उपस्थित ही नहीं थे, एकदम 0 दे दिए। मतलब कुछ तो लिखेंगे तो कुछ तो देना चाहिए, एकदम से 0, तो वही मैं संतुष्ट नहीं हूँ अपने मार्क्स से कि 0 क्या होता है, कम से कम कुछ तो नंबर मिल रहा है ऐसे वाला। तो बनाए कितने नंबर के थे मैं लगभग? पासिंग का बनाई थी। अच्छा, पासिंग नंबर। हाँ पासिंग नंबर। कितने नंबर में पास होना था? 17 नंबर। हाँ उतना तो देना ही था। और यहाँ 0 में खतरा डाल। हाँ हाँ बिल्कुल। क्या आपके साथ क्या हुआ है? सर मेरा नाम है वर्षा साहू, मैं आई हूँ महासमुंद से। हम लोग उतना 3-3 घंटे तक एग्ज़ाम दिलाते हैं, तो क्या हम लोग पासिंग नंबर के लायक भी नहीं है? हम लोगों को दिए हैं 16 नंबर 17 नंबर, और कई लोगों को तो 0 से 0 नंबर भी दिए हैं। हम लोग 3-3 घंटे तक एग्ज़ाम दिलाते हैं, तो क्या हम लोग पासिंग नंबर के लायक भी नहीं है सर? तो नंबर उत्तर पुस्तिका जांच के नहीं देते क्या? मार देते हैं जिसको काउंट करो 1 2 3 ऐसा नंबर मार दो, ऐसा टाइप का है? नहीं है। दिक्कत हो रही है तो खड़े हो जाइए, दिक्कत इसमें नहीं है, आप लोग खड़े हो जाइए, बातचीत करने में। कहाँ से आओ आप? सर तिल्दा कॉलेज से। तिल्दा से। हाँ। क्या नाम है आपका? उमर वर्मा। क्या समस्या क्या है आपके साथ? सर सेम समस्या है, केमिस्ट्री में सप्ली मिला है और वही उतना बनाए नहीं थे जितना कम मिला है, तो वही सेम समस्या है सब। घर वाले क्या बोले जब सैफली का पता चला होगा घर में? घर में तो
किसी को उम्मीद नहीं है कि ऐसा सप्ली आ सकता है। मेरा कभी सप्ली आया भी नहीं है किसी सब्जेक्ट में। डांट नहीं पड़ी घर में? सर उनको डांट बताने में डर लग रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या नाम है आपका? सेजल देवांगन। क्या हुआ आपके साथ? सेम समस्या, मेरे को केमिस्ट्री फर्स्ट पेपर में 1 नंबर दिए, केमिस्ट्री सेकंड पेपर में मेरे को 8 नंबर दिए हैं। तो हमको उतना उम्मीद नहीं था, ना घर वाले को भी उम्मीद नहीं था कि हमारे बच्चे इतने कम नंबर ला कैसे सकते हैं। तो कैसे करें अब हम? तो अब आगे क्या करोगे? अब कुलपति जाने क्या करेंगे। हम तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। हमको चाहिए हमारा जितना हम बनाए हैं उतना हमको अपना रिजल्ट चाहिए। कुछ भी करो आप, तो आप जानो, आपका काम जाने। कुलपति को हमको हमारा रिजल्ट सही और पॉजिटिव वे में लाना ही है, कुछ भी हो। पॉजिटिव बनाए हो तब तो पॉजिटिव में पॉजिटिव बनाई हूँ ना, तो मेरे को कॉन्फिडेंट है, तभी तो हम लोग यहाँ पर आए हैं, नहीं तो हम क्यों आते। तो जी, तो देखिए यहाँ पे हर एक जो है यहाँ पे देख सकते हैं 50 से 60 लोग हैं, ऐसे ही और 100 से 150 लोगों को वापस भेजा जा चुका है और सबके साथ जो है समस्या एक समान है। वाइट कपड़ा है, लाल गमछा है और पूरा लोट लोट के चिखला माटी हो गए भैया। का करबो, कुछ दिन पहले एक जने फांसी लगाए रही, ओकर बाद वो पेट्रोल लेके कल आए रही, सोलह हाथ पाँव जोड़े हन, भैया मत मरते हैं कैसे कर भी। एक जना लड़का हमला मिलीस, बोलिस भैया मैं भी आत्महत्या कर ले, तो का करो, अपन घर के इकलौता लड़का हूँ, कर जाऊँ तो का हो, कहीं नहीं रहे वो लड़का। ये विश्वविद्यालय में भैया हम गरीब मन के लड़का हैं, तो यहाँ बैठे हैं। अभी कोई मंत्री आतीस नहीं तो कुलपति कुल सचिव यहाँ आ जातीस, काबर नहीं आते। कुल सचिव इतना देर बाद चिल्लाए के बाद आते, कुलपति महोदय जब कोई बड़ा आदमी आते ना तब आते। कल गाड़ी भगी से डबल स्पीड, ये कुल सचिव की गाड़ी आ रही, ऐसे करके भाग गए सर। हाँ देख के मैं ताली बजाया हूँ, इतना हिम्मत की कुल सचिव सर यहाँ तक आए करके, आप मतलब देख के वो रिटर्न भाग गए। ये विद्यार्थी मन आखिर करेगा, कितना सारा विद्यार्थी प्रदेश में है जो मानसिक प्रताड़ना झेले, तो कई मन तो परीक्षा छोड़ दे। ये पुलिस मन खड़े, काबर खड़े हमन ये खड़े कि हमारे मतलब मारे मत भाई, कोई हमारे डर लगते विश्वविद्यालय में आए में, कोई भैया कहाँ बंदूक राइफल धड़ाधड़ चल जाए। एमन हमारे बार सर कब से देखा था कोनो मतलब मारे मत करके, कागज से मिलने काबर की यहाँ के गार्ड मन तो भैया IPS से भी ऊपर है, भगा भग डंडा कोनो ला भी धर देते। तो वन हमला मारे मत करके पुलिस वाला सर, धन्यवाद सर, एमन यहाँ पर है। ये देकर बाद भी हम उनके कपड़ा का हाल हो गए, काबर की बैठे कोई व्यवस्था नहीं है। अब भैया अब इतना अगर छात्र मन की चिंता होती कम से कम एक दरी मेट दे देती कि बैठ जाओ करके, ये बहिनी मन तो गीला हो गए। अब कल मतलब बुखार हुई, कोई बीमारी का जिम्मेदार कौन हुई। ये हम सब परेशान हो गए हैं। मोला इससे लगते कि पूरा, अब तो शिक्षा मंत्री तो है नहीं, पूरा प्रदेश के शिक्षा व्यवस्था खत्म हो गए। हमारे सबसे बड़ा विश्वविद्यालय एला ना रविशंकर विश्वविद्यालय नाम बदल देना चाहिए, एला फर्जी विश्वविद्यालय घोषित कर देना चाहिए। एकदम सीध बात है। ये अपन आप में राज्य है, न कुलपति को नोले मिलते है, न कुल सचिव मिलना चाहते। आज तो हम सब कोई आए हम तो मिल जाते। आमतौर पर छात्र मन भगा देते, 6 बार भगाए हैं। ये तरीका नहीं चल सकते भैया। ये गरीब मन के स्टूडेंट काकरो पास, कई मन के पास तो तिलदा वापस जाए पैसा नहीं है, कैसे करी। ये मतलब सबला पास करना चाहिए और सबके सब। खेल क्या चल रहा है, खेल क्या चल रहा है, का चलत है ना भैया। मोला तो ऐसे लगते कोई बड़ा गड़बड़ी है जो हमारे मन के समझ के बाहर है। काबर की भैया एक चीज मोला समझ नहीं आते कि अगर कोई विद्यार्थी 0 और 1 नंबर आते, अगर गलती से आते तो आप मन पढ़ात का हो, इतना समझ का पढ़ाते हो कि अगर 0 1 नंबर आते और 0 और 1 नंबर नहीं आते, ये विक्टिम है। तो कोई ना कोई तो कल मतलब कोई ना कोई तो गुनाह करत है ना, तो सजा कब मिली। आज तक मैं अपन इतना साल में नहीं देखे कि कोनो सजा मिलते, मिलत है कि कोनो सजा। तो भैया हमन फिर आज इतना मनाए हन, नहीं हुई ना तो धमतरी के भी विद्यार्थी मना हजारों मनाबो और यहाँ पर बैठबो। और कई विद्यार्थी अगर आत्महत्या करते तो जिम्मेदार कौन हुई, ये मोला बता दे सरकार। और सरकार भी बताए, विश्वविद्यालय भी बताए। भारत माता की भारत माता की जय। देखिए आक्रोश जो है भर के है, क्योंकि साल भर पढ़ाई करते हैं, उसके बाद जो है ये बच्चियों के साथ जो हो रहा है वो बहुत जो है खतरनाक है, भविष्य को बर्बाद करने वाला है। और भी है, उनसे भी बात करते हैं। कहाँ से आए आप, कहाँ से हो? तिल्दा नेवरा से। क्या हुआ आपके साथ? केमिस्ट्री में कम नंबर दिया गया है। कितना नंबर? 7 और 4 नंबर दिया गया है। और बना के कितना का आए थे? पासिंग नंबर तक बनाए थे लेकिन कम नंबर दिए थे। पासिंग से ज़्यादा तो बना। क्या नाम है आपका? कामना वैष्णव। क्या कौन सा पढ़ाई कर रही है? सर मैं BSc में हूँ, 2nd ईयर में। मैं मैथ सब्जेक्ट में हूँ। सर मेरा कहना ये है कि फिजिक्स में, मैथ्स में हमारा 100 अबोव आया है। हमारा 150 का टोटल होता है एंड 100 अबोव आया है। लेकिन केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमको 0, 5 ऐसा दिया गया है। सर हम लोग फर्स्ट ईयर क्रॉस करके आए, इसका मतलब ये है ना कि हमको पढ़ना आता है, लिखना आता है, तभी तो हम फर्स्ट ईयर क्रॉस किए। इसके बाद हम 2nd ईयर में आए, हम पेपर बनाए, हम लिखे हैं, कुछ तो ऐसा लिखे हैं ना। लेकिन 0 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर ऐसा दिया जा रहा है हमको। ये गलत हो रहा है इस यूनिवर्सिटी से। हमारा कहना ये है कि ये यूनिवर्सिटी में जो चल रहा है उसमें सुधार हो।
तो जब 2 नंबर 4 नंबर मिला तो उस समय आप घर में बताए होंगे, घर वालों का क्या कहना था, दोस्तों का क्या कहना था? सर घर वाले हम पे शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। जो मैं सर स्कूल में अपने टॉपर थी, लेकिन कॉलेज में आने के बाद फर्स्ट ईयर में हमारा 66% बन रहा है और सेकंड ईयर में हमको केमिस्ट्री में फेल किया जा रहा है। ये कौन सा इसका तरीका है? ये तरीका चेंज होना चाहिए सर। लग रहा सुशासन है, वो तो मान ही नहीं रहे हैं कि विश्वविद्यालय गलती है। हाँ, और घर वाले सोच रहे हैं इनकी बदनामी हो रही है घर में। अच्छा, अब आप क्या करेंगे आगे? सर हमारे पास भी पढ़ाई लिखाई छोड़ने के अलावा कोई तरीका ही नहीं बचा है। बस। कहाँ से हो आप? मैं तिल्दा से हूँ, अच्छा, तिल्दा से। आई कार्ड दिखाइए। कोका कॉलेज से हूँ। मेरा भी वही बीएससी सेकेंड ईयर में है। केमिस्ट्री में मेरे को भी सेफली दिए हैं, एक में 3 एक में 13 नंबर दिए हैं। बनाए पासिंग नंबर के लायक है, क्योंकि इंटरनल में हम लोग 8 नंबर दिए हैं। अब टोटल हमें 25 नंबर बस लाना है, उसमें भी उतना नंबर नहीं आया है और बनाए तो उतना का ही है ना, इसलिए हम लोग यहाँ आए। 3 बार हो गए आते, पर कुछ भी नहीं हो रहा है। सुनवाई कहीं नहीं हो रही? नहीं, हर बार बस आश्वासन देते हैं और भेज देते हैं। मंत्री विधायक लोग से मिले थे, वो भी यहाँ बात किए हैं। तो पिछले बार आए थे तो हम लोग को तो जाने ही नहीं देते थे, तो उनके पीए से बात करवाए थे तो जाकर अंदर जाने दिए थे। ये जो ताला लगा है वो भी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये गार्ड जो है दोनों ओर खड़े हैं और ये देखिए ताला लगा दिया गया है। तो ये बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी है कि ये अधिकारियों के लिए यूनिवर्सिटी है? ये अंदर क्या चल रहा है? ये ताला क्यों लगाया गया है? ये ताला सब ना आज तो अच्छा लगा, इतना कमजोर लगे। देखिए थोड़ा खींचो, टूट ये गया। ताला, ये देखिए ये ताला का जो स्थिति है कि गेट को बंद कर दिया गया है। तो इससे क्या समझा जाए? ये समस्या का समाधान निकलेगा यूनिवर्सिटी से, या जानबूझ के ये गलती की गई है, या इसके पीछे कोई षड्यंत्र है? तो ये तमाम सवाल है और ये सवाल सिर्फ सवाल ही रह जाएगा, क्योंकि ये जो ताला किसके कहने पे लगा है? ताला किसके कहने पे लगा है? अधिकारी लोगों के अब मेरे को तो नहीं मालूम। नहीं, अधिकारी कौन है आपके? अधिकारी कुलपति रजिस्ट्रार हैं। अच्छा, रजिस्ट्रार बोले ताला लगाओ, मिलने नहीं जाएंगे बोलते, डांटते हैं, ताला नहीं लगाते ताला। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मुझे बोले तब बच्चे आए ताला लगा दो, क्योंकि अच्छा हो गया। देखिए ये किस तरह के तानाशाह है? क्या ये रजिस्ट्रार हैं या फिर ये कुलपति हैं? ये गार्ड को बोलते हैं कि आप ताला लगाओ, विद्यार्थियों को अंदर ना आने दो, और इनकी समस्या कोई आम नहीं है, बहुत गंभीर समस्या है। साल पूरा खराब होने वाला है। घर से तो जो है ये लज्जित हो रहे हैं, समाज से हो रहे हैं। पढ़ लिख कर अगर कोई फेल हो जाता है तो ऐसे में उसके आप बीती क्या है वो हम आपको बता ही रहे हैं, और लगातार वो हम चर्चा कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि सच्चाई क्या है। क्या नाम है आपका? आरती लशे। कहाँ से आए हो? तिल्दा से। तिल्दा से। क्या समस्या आपको? वही समस्या वही है कि हम लोगों को सप्ली ला दिए हैं। अच्छा, सप्ली ला दिए हैं। क्यों? अच्छा से पढ़ के गए थे? पेपर अच्छे से बना? पेपर अच्छा से बना था और ये उम्मीद है कि हम लोग पास हो जाएंगे, बट हम लोग सप्ली कैसे आ गए, वही तो प्रॉब्लम है। और हम लोग अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं तो जाने भी नहीं दे रहे हैं। तो अब आगे क्या करेंगे? आगे क्या करेंगे? घर में बैठे रहेंगे और कुछ होगा तो नहीं। पढ़ाई छोड़ने की नौबत? हाँ, पढ़ाई छोड़ देंगे। एक आवर रोवत नहीं? नहीं, मैं नहीं रो रही हूँ। मेरा नाम लोकेश्वरी वर्मा है। मैं तिल्दा कॉलेज से आई हूँ और तुलसी मानपुर में रहती हूँ। 15 किलोमीटर दूर से साइकिल से आते हैं सर हम लोग। 3 घंटा पेपर दिलाते हैं, उसके बाद भी हम लोग को सैपली ला देते हैं। तो हम लोग इतने तो कमज़ोर नहीं होंगे ना, जो 15 किलोमीटर दूर से हम लोग साइकिल में आते हैं। तो ये कम नंबर के लिए पढ़ाई करते होंगे क्या हम लोग? कितना नंबर मिला है? वैसे ही 2 नंबर 3 नंबर बस मिला है हम लोगों को। क्या हुआ आपके साथ फाइनल ईयर? सर मेरे इसमें 2 सब्जेक्ट में इन लोगों ने फेल कर दिया मेरे को, और किसी में 13 नंबर दिए, किसी में 23 नंबर दिए, किसी में 9 नंबर दिए, उसको कम करके और 7 नंबर कर दिए, और दोनों सब्जेक्ट में अब फेल दिखा रहा है। अब बताइए कहाँ मैं जाऊँगा? कौन सा कॉलेज से भाई आप? मैं विवेकानंद कॉलेज। यही से ना? ये रायपुर का है। तो आप उत्तर पुस्तिका मांगे नहीं मांगे? अभी जमा कर नहीं आया हूँ मैं। उत्तर पुस्तिका दिए थे आपको? नहीं, अभी कुछ नहीं दिया है। अभी मेरे को 10 दिन से ऐसे भटका रहे हैं। 10 दिन से आप भटक रहे हो अपने उत्तर पुस्तिका के लिए? यहाँ से आते इधर जाओ, इधर घूमो। कितनी बार घूमेंगे बताइए ना आप? कल भी आप आए थे क्या? हाँ, कल भी आए थे। आगे क्या रणनीति होगी? इतने सारे भविष्य का जो है सवाल है, आप लोग जो है इनके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पे हैं, तो आगे क्या करने वाले? अगर हमारी समस्या का जल्द समाधान नहीं हुआ तो हम पूरे बच्चे कोका कॉलेज से पैदल यूनिवर्सिटी आएंगे। हम लोग लगभग 800 की संख्या में बच्चे पूरे यूनिवर्सिटी में बैठ जाएंगे, जब तक हम